नमस्कार। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। देखो भाई कि दुनिया में किसान भी एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी चीज है जो अपने प्रोडक्ट की खुद कीमत तय नहीं कर सकता। बाकी सुई से लेके एरोप्लेन बनाने वाला खुद अपने प्रोडक्ट की रेट तय करता है, मगर किसान नहीं करता। किसान की किसान की हर प्रोडक्ट की रेट तय करेगा बाजार में बैठा सेठ, अपनी मन मर्जी और अपने तरीके से। मगर आखिर ऐसी विडंबना क्यों? किसान जो चीज उत्पादन करता है उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। मगर बाकी कार हवाई जहाज नहीं होगी तो भी चलेगा, मगर अंदाज पैदा नहीं किया तो इस देश में, ये पूरी दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा। मगर किसान को वो मौका मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट की रेट तय करे। उसकी जमीन की कोई वैल्यू नहीं, उसके पानी की कोई वैल्यू नहीं, उसके मेहनत की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर गेहूं उत्पादन करेगा 1700-1800 रुपए क्विंटल, बाजरी उत्पादन करेगी 1500 रुपए क्विंटल। कोई चीज का मामूली सा भाव किसान का बढ़ गया, देश में हाय तौबा मचा देते हैं। ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, टमाटर का बढ़ गया, इसका बढ़ गया, उसका बढ़ गया। मगर जब उद्योगपतियों की बनाई हुई चीज बड़ी हैवी रेट में बेची जाती है, जब तो कोई हो हल्ला होता ही नहीं। मगर किसान की तो कोई सुनता भी नहीं कि न किसान की कोई वैल्यू है, न कोई इज्जत है। मगर ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसान को भी मौका मिले कि अपने प्रोडक्ट को खुद छोटे छोटे पैकेटों में बेचे। 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो गेहूं, ऐसे किसान खुद रेट तय करे, उसके खेत की भी वैल्यू तय करे, उसके पानी की भी और मेहनत की भी, फिर उसकी रेट तय की जाए। मगर प्रोडक्ट वाला तो खुद बनाता है, मटेरियल की, मजदूर की, लाइट खपत की, अपने लाभांश की, सब तय करके फिर रेट तय होती है। मगर किसान की नहीं। किसान की तो बाजार में बैठा सेट रेट तय करेगा, किसान को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए इस देश का किसान गरीब है। ना तो कोई सरकारें शुद्ध लेती है और ना कोई बाजार। जब तक तुम किसान की इज्जत नहीं करोगे, तब तक इस देश की प्रगति संभव नहीं है। 80% की देश इस किसानों पर निर्भर है। तब किसानों को इज्जत दो, वैल्यू दो, नई तकनीकी दो। यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइजर डाल डाल के किसान अपनी जमीन को मार चुका है। पूरी दुनिया, यूरोप वाले नहीं डालते हैं, यूरोप वाले उत्पादन करके इंडिया को देते हैं। इंडिया की सरकार सब्सिडी दे के हमारे खेतों को मार रही है। उत्पादन बढ़ थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ेगा, मगर जमीन खत्म हो जाएगी। देश की 50% जमीन खराब हो चुकी है। फिर किसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो ये सरकारों को सोचना चाहिए और किसान के प्रोडक्ट की रेट तय करने का मौका किसान को ही मिलना चाहिए। किसान हजार समस्याओं से जूझ रहा है। कोई बोरवेल से खेती करता है, उसको टाइम से लाइट नहीं आती, कट कट करके लाइट आती है। वोल्टेज कम दिया जाता है, उसकी मोटर जल जाती है, उसकी केबल जल जाती है। फिर वो भी रेट उस प्रोडक्ट के साथ तय होना चाहिए, किसान जो उत्पादन करता है उसके सब। मगर किसान को तो कुछ बचता नहीं। बाजार में बैठा सेठ स्टॉक करेगा, मगर किसान के पास पैसा नहीं, वो स्टॉक कर नहीं सकता। मजबूरी में उसको बेचनी पड़ती है, करे क्या? तो ये दुर्दशा है किसान की। किसान को भी अच्छा मौका मिले अपने प्रोडक्ट की खुद रेट तय करने का। दूसरों को क्यों मिलता है? या तो फिर दूसरों को भी नहीं मिलना चाहिए, उसकी भी रेट बाजार में खड़ा आदमी तय करे, उसमें रखो। किसान से दुश्मनी क्यों? किसान का गला क्यों घोटा जा रहा है? किसान को क्यों मारा जा रहा है? किसान का भी अपना हक है, पर उसके बिना, किसान के बिना, ये लाइफ लाइन पैदा करता है, जीवन की ऑक्सीजन पैदा करता है। अगर वो नहीं होएगा तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। अगर उसने उत्पादन बंद कर दिया ना, तो दुनिया नींद की लंबी नींद में सो जाएगी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान का भी किसान को फायदा मिलना चाहिए। जितना फायदा किसान को विज्ञान की ओर से मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। जय किसान।